ये जो तुम समझ रहे हो कि ये कोई गोली है, असल में ये तो बस एक नरम मुलायम मार्शमैलो है। इसका असली असर तो तब दिखता है जब इसे मुंह में डालकर जोर जोर से चबाया जाए। तुम जिसे एक खतरनाक भालू समझ रहे हो, असल में उसकी हिम्मत तो एक चूहे से भी कम है। तुम सोच रहे हो कि ये कोई बेकाबू ताकत है, लेकिन ये तो बस एक कमजोर पर शेखी बघारने वाला डरपोक है। असल में ये चीजें कमजोर नहीं है, बात बस इतनी है कि ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। वो हमेशा सीधी राह चलता है, यहाँ तक कि हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ भी उसे रास्ता देने पर मजबूर हो जाते हैं। जहाँ 3 देशों का हमला भी हार मान ले, वहाँ ये अकेला खड़ा रहता है। जू छोटा बहुत समय से इस विशालकाय आदमी का पीछा कर रहा है, क्योंकि ये आदमी कई बार उनके काफिले को लूट चुका है और अब जू का काफिला भी उसी रास्ते से गुजरने वाला है। वो पीछा करते करते एक नदी तक पहुंचता है। इससे पहले कि जू कुछ समझ पाए, वो विशालकाय आदमी एक झटके में नदी पार कर जाता है। जू सोच में पड़ जाता है कि नदी कैसे पार करे, तभी पास खड़ी गद्दी एक तरकीब बताती है। वो अपनी आस्तीनें चढ़ाती है और अपने पैर पानी में डालती है। फिर जैसे ही कुछ महसूस करती है, झट से उसका बटन दबा देती है। उधर विशालकाय आदमी एक टीले पर चढ़ता है और दूर से आ रहे काफिले को देखता है। वो बिना किसी चेतावनी के छलांग लगाकर नीचे उतरता है और एक चट्टान के पीछे छुपकर रास्ता रोक देता है। जैसे ही काफिला उसके जाल में फंसता है, वो अपने घोड़े पर चढ़ता है और हमला बोल देता है। काफिले की सुरक्षा टीम मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन विशालकाय आदमी अपने विशाल धनुष और हथियारों के साथ उन्हें चौंका देता है। दूसरी ओर काफिला धीरे धीरे नुकसान उठाता है, गाड़ियां टूटने लगती हैं। फिर लोग अपने एयर पंप निकालकर गाड़ियों को फुलाते हैं और फिर से बचाव करते हैं। संख्या में अधिक होने की वजह से काफिला किसी तरह टिके रहता है, पर तभी सुरक्षा प्रमुख खतरे में आ जाता है और तभी जू अचानक आ पहुंचता है। वो उस आदमी का कुल्हाड़ी छीनकर उस पर वार करता है और उसे ललकारता है कि अकेले आकर लड़ो, लेकिन विशालकाय आदमी बस हल्के से 2 झटके देता है और जू को उसकी औकात का एहसास हो जाता है। डर और दबाव में जू भागता है और पीछे से वो उसका पीछा करता है। रास्ते में वो एक पहाड़ी को काटकर नया आकार दे देता है। आखिरकार जू एक खतरनाक खाई तक पहुंच जाता है। अब न भागने का रास्ता है न लड़ने का। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है जो जू को बचाने के लिए विशालकाय आदमी को चिढ़ाने लगता है। उसकी तरकीब काम कर जाती है और वो देखता है कि वो ताकतवर आदमी भी दरअसल थका हुआ है। बूढ़ा अपनी समझदारी से उसे धक्का देता है और वो खाई में गिर जाता है। जैसे ही उसका शरीर जमीन से टकराता है, पूरी जमीन हिल जाती है। पुराना इंडियन प्लेट गायब हो जाता है और उसकी जगह एक नया प्लेट उभरता है।